सबसे पहले तो बिग थैंक यू आप लोगों को। जितना भी मैं थैंक यू बोलूँ कम है, बहुत ज़्यादा। और मेरी फैमिली धीरे, अब आप बोलोगे थैंक यू क्यों, तो हाँ, आज मेरा 4K कल नाइट में ही पूरा हो गया था और मेरी फैमिली धीरे धीरे बड़ी हो रही है, एक आकार ले रही है। और ऐसे ही 4 नहीं, 400, 4 मिलियन, जाने कितने आप मिलके बढ़ाते जाओगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बताते हुए और थैंक यू बोलते हुए आप लोगों को। और उम्मीद करती हूँ ऐसे ही मैं यूज़फुल धीरे धीरे बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें, मैं हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछो, मैं निश्चित बताऊँगी। और वो भी बिल्कुल फ्री में और फ्री ऑफ कॉस्ट, और बिल्कुल घर की चीज़ों से, जैसे घर के दाल चावल मसाले से मैं लगभग हर रोग का इलाज मैं अपना खुद से करती हूँ, अपने बच्चे का करती हूँ। और अपने श्रीमान जी, अपने मायके ससुराल रिलेशन में सबके। तो उम्मीद है आपको भी फ़ायदा मिलेगा अगर आप जुड़ोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जेन्युइन होंगी। कुछ भी बिना आजमाया हुआ मैं नहीं बताती, जो मैं खुद पे और अपने आसपास के लोगों पे मैंने देखा है। मैंने पहले हर चीज़ का खुद पे अनुभव किया, उसके बाद वो आसपास के लोगों से रिलेशन सबसे होते होते फिर वो आप तक जाता है। जो भी मैं बोलती हूँ तो आप करना और करके देखना, आपको निश्चित फ़ायदा मिलेगा। और ऐसे ही आप जुड़े रहो, आपको यूज़फुल जानकारियाँ डे बाय डे मैं देती ही रहती हूँ, देती ही रहूँगी। और किचन हैक्स और घर को साफ सुथरा रहने के, स्टोरेज का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें आपके कोई दाम नहीं लगेंगे। सबसे पहले तो मैं आज एक किचन हैक मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, बहुत इजी है और जिसको आप बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आइए चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता और आप देख रहे हो ऑलराउंडर आई। और आज बात करने वाली हूँ कि क्यों इतनी अव्यवस्था बराबर से रहती है, जबकि मैं दिन भर जुटी ही रहती हूँ। कठिन है मैडम के साथ बाल बिखार के, और ये देखो सारे रजाई इसने इसी बेड पे रख लिया है। और वहाँ का देखो, ये वहाँ उसने खोल के उसको कोने में डाल दिया है। उस पर ब्लैंकेट एक बिछा था, उसको यहाँ उठा के फेंक दिया क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और ये देखो सारे सॉल खोल के, ये रूम का कबाड़ सुबह से ये 2 बार यहाँ पोछा झाड़ू हो चुका है। और इन मैडम जी के साथ देखो कितना मुश्किल काम है, पर यही है कि लाडली हैं तो अब इनको कहना ही क्या। और देखो शिकायत इसे लग रहा है कि मेरी हो रही है, और ये चप्पल पहन के मुझसे भिड़ने आ रही है। मैं इसके पहले कि मैं वो आए मैं भागूं जल्दी से, वाह, मिनट में ऑर्गेनाइज करके लाडली को और खुद को और सामान को मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और ये देखो चिड़िया आके मुझसे मोबाइल छीन के और फिर से भाग गई है। तो बहुत इजी नहीं है, बहुत कठिन है संभालना, और बहुत ज़्यादा पेशेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। और ये देख लो रजाई का जब एक और सारी इतनी जगह से मैंने रजाई का कवर टक किया है, और ये वो कवर है जिसमें कि शायद ठंडा ना लगे, वो है। और इसको मैं कितनी जगह से मैंने टक किया है, देखो ये ऐसे ऐसे टक मैंने इसमें कम से कम 30-35 जगह एक रजाई में लगाया है। फिर भी ये इतनी शैतान चिड़िया, इसका भी यही वाला है जो ठंडा नहीं होता है। और इसे कंबल से ज़्यादा, ब्लैंकेट से ज़्यादा इसको रजाइयाँ पसंद आती हैं। और हल्की रुई वाली जो सिंथेटिक रुई होती है ना, उसका रजाई होता है ये, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी भी रहती है और बहुत लाइट वेटेड रहता है। अभी मैं कमरे को बिल्कुल व्यवस्थित करके आप लोगों से मिलती हूँ। और ये मेरी लाडली का फेवरेट चादर है। मुझे ये कलर तो बहुत पसंद नहीं है, पर इसमें जो ये बना हुआ है ना, ये बहुत प्यारा लगता है कलर, बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट होके आता है इसके साथ ये कलर। और इसको मैं कांसे या चांदी के बर्तन में ही हमेशा खाना खिलाती हूँ, और या तो मिट्टी के बर्तन में, बहुत कम स्टील के बर्तनों में मैं इसको देती हूँ। ज़्यादातर इसका बर्तन चांदी का होता है या कांसा का। और अब इससे पहले कि इनका ये शो शुरू हो जाए मैं भाग चलूँ यहाँ से फिर से। आज थर्सडे को लाडली का भी फास्ट होता है, तो आज इनका भी फास्ट था। देखें शाम को इसके लिए मैं क्या बनाती हूँ, वही सबसे बेहतर होता है, कोई स्मूदी बना देना, सारे ड्राई फ्रूट्स भिगो के और उसमें थोड़ा सा बनाना डाल के, दूध डाल के, बस दूध भी कम ही मात्रा में, ना के बराबर, बल्कि बादाम और सारे ड्राई फ्रूट्स में गर्म पानी डाल के स्मूदी बनाना बहुत हेल्दी होता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, और व्रत का व्रत हो जाता है।
तो इससे फिटनेस भी एक बनी रहती है। कोई भी मुझे नहीं देख के कह सकता कि मेरा पीजीआई से ट्रीटमेंट चल रहा है या मुझको बहुत ज़्यादा ऐसा कोई प्रॉब्लम है, कोई भी नहीं कह सकता। डॉक्टर भी नहीं मानते तो फिर दूसरे लोगों की तो बात ही क्या है। अभी आज मैंने सफाई अभियान चलाया है तो सब जगह कबाड़ कबाड़ निकाल के फेंका है। अब धीरे धीरे इसको मैनेज करूँगी। और ये डलिया देखो, ये फ्रूट्स वाली डलिया है जिसमें जो छोटे छोटे कीड़े आते हैं ना, उड़ते हैं, वो नहीं होते इसमें। चाहे कुछ भी ढक के रख दो। तो आजकल बनाना ही है जो ढकने का मन करता है, बाकी तो सब बाहर इसमें कम लगते हैं। सारे फ्रूट्स वेजिटेबल हमारे यहाँ इस लाडी के चक्कर में मैं थोक में ही लेके आती हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं नहीं लेके आती, जो भी लेना होता है, ताकि थोक में एक तो सस्ते मिल जाता है और मैं सब्जियां बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो सब्जियां सस्ती पड़ती हैं और अच्छा रहता है, चाहे जितना खाओ मज़े से। हाँ, जो ख़राब होने वाली सब्जियां हैं उनको मैं कम कम लेती हूँ। वैसे पर टोमेटो मटर ये सब इकट्ठा मैं लेके हमेशा रख लेती हूँ। और फ्रूट्स भी जैसे एप्पल वगैरह तो थोक में ले सकते हो आप, आराम से आ जाता है। आजकल तो बनाना भी पिघलता नहीं है, आप थोक में ले सकते हो। हाँ, चीकू वगैरह थोड़ी कम मात्रा में आते हैं। पपीता भी आप थोड़ा ज़्यादा लेके रख सकते हो। तो इस तरह थोक में सब्जियां या फ्रूट्स लेना सस्ता भी पड़ता है और यूज़ करने के लिए में भी आराम रहता है। आप जब चाहे जितना यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। और चूँकि हमारे यहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल ही ज़्यादा यूज़ होता है, रोटी चावल कम यूज़ होता है, तो ज़रूरी बनता है कि इकट्ठा लेके रखूँ। ये लैडर वाली जो सीढ़ी वाली स्टोरेज वो रखने का होता है ना, ये देखो इसको मैंने कैसे बनाया है। देखो अब इसको, ये जो अमेज़न से डिब्बे आते हैं ना, उसी पे मैंने इसको स्टोर करके रखा है। ये देखो ये, और इसके ऊपर भी इसी तरह है। फिर अगेन मैंने यहाँ रखा है और उसके ऊपर रख दिया ऐसे। तो ये, और ये सबसे बड़ा ऊंचा ऊंचा करके, और ये देखो एक ऐसा लुक आता है देखने में। तो बिल्कुल फ्री का, ये कम जगह में मैक्सिमम चीज़ें रखने का ये आपका एक बढ़िया सा आइडिया है। और किचन को साफ सुथरा रखने के लिए देखो आप ये बिछा सकते हो, ये लाइनर, ये इससे बहुत साफ रहता है। बस इसको एक बार आपने बस हल्का सा ऐसे ऐसे बस आपने पोंछा और ये साफ हो गया। देखो कितना भी गंदगी हो और बहुत इजी से ये साफ होता है, इसलिए इसको लगाने से आपका किचन साफ सुथरा सुंदर दिखता है। तो ये एक दूसरा हैक हो गया। देखो ये साइड में जो स्पेस होता है, मैंने इसका ऐसे बनवा रखा है और ये टूटे हुए कप में मैंने लगा रखा है। तो ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, ग्रीनरी थोड़ी सी ऐड होती किचन में। डिब्बे को भी चेंज करने वाली हूँ, बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है। ये मेरा डिब्बा बहुत ही पुराना है, ऑयल का है ये। और ये मैं नहीं साफ कर पा रही। देखो इसको किसी के पास इसका आइडिया हो तो ये साफ करने मैं चढ़ती नहीं और बैठे बैठे ये साफ होता नहीं। तो देखो ये इसमें गंदगी फंसी रहती जिससे मैं बहुत परेशान होती हूँ। ये मेरा आइडिया फेल हो जा रहा है। बहुत मेहनत करूँ तो हो सकता है, के साथ उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि घर मेरा बड़ा है और 3 फ्लोर का बना हुआ है। मैंने कोई बाई नहीं रखी, कोई हेल्पर नहीं रखी, मैं खुद से सारे काम करती हूँ। चाहे साफ सफाई का, क्लीनिंग का काम हो, डस्टिंग का हो, खाना बनाने का हो, चाहे लॉन्ड्री का काम हो, चाहे मार्केटिंग का काम हो, लाडली को संभालना। और मैंने अपना बागीचा दिखाया ही था, लगभग 2,500-3 हज़ार से ज़्यादा के पौधे हैं, उन सबको मेंटेन करना। तो बिल्कुल भी टाइम एकदम नहीं मिलता कि मैं चाह के भी और ज़्यादा काम कर पाऊँ। तो फिर भी कोशिश करती हूँ कि बहुत साफ रख पाऊँ। हर दिन कुछ ना कुछ मैं कहीं, जैसे मेरा होता है ना कि आज ये एक कॉर्नर को साफ करने का बीड़ा उठाया, जैसे एक कॉर्नर यहाँ उठाया, तो इसको साफ करती हूँ एक दिन। फिर कभी किसी दिन ये कॉर्नर पकड़ लिया, कभी किसी दिन ये कॉर्नर पकड़ लिया। तो इस तरह करके सारा धीरे धीरे मैं इसको साफ करती रहती हूँ। चाहोगे तो एक बार ही नहीं, कोई चीज़ धीरे धीरे होता है और धीरे ही धीरे करना भी चाहिए, वरना एक साथ आप थक जाओगे और आप जो है फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी थोड़ी और रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ निकाला जाए कि आज ये छोटा सा कॉर्नर साफ़ करना है। और ऐसे करके पूरा घर थोड़ा साफ़ और मैनेज हो जाता है। और वरना लाडली के साथ इतना भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है उसी को संभालना, और उसके साथ तो इतने सारे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं थोड़ा थोड़ा एक एक कॉर्नर करके पकड़ के धीरे धीरे चलती हूँ कि आज इधर, मसलन ये टेबल साफ़ करना है, किसी दिन और करना है, किसी दिन
सोफ़े की क्लीनिंग करनी है, किसी दिन फ्रिज की करनी है। फ्रिज का भी पूरा नहीं करना है क्योंकि फ्रिज देखो ये मेरा, किसी दिन मैं फ्रीज़र का की तरफ साफ़ करती हूँ तो किसी दिन इधर फ्रिज की तरफ साफ़ करती हूँ। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। इधर का कोना ये सारा साफ़ किया है। बस ये दो मैं डिब्बे खाली, मैंने इसको इसलिए नहीं फेंका कि इसके मैं कोई ना कोई स्टोरेज बॉक्स बनाने वाली हूँ, इसलिए ये मेरा अभी भी रखा हुआ है। और ये मैंने छोटी छोटी चीज़ों का, जैसे ये विंड चाइम है, इसी तरह की कई चीज़ों के लिए मैंने ये छोटा सा मंगाया है और इसमें मेरे बहुत सारे मेकअप के या छोटी छोटी चीज़ें आ जाएंगी यूज़फुल। तो एक एक दिन करके ऑर्गेनाइज़ करती हूँ मैं।